हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रेस स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण भाग के बारे में। जो इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि कुछ जो कि मैंने इंपॉर्टेंट भाग रखे हैं उनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर भाग में किस चीज़ का प्रावधान है या नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर किया गया है, इन सभी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहला हमारा भाग क्या है? सबसे पहला भाग है फर्स्ट। तो यहाँ पर जो ये थोड़ा ऊपर वाले हैं ये बहुत ही इजी है, इनको आराम से याद कर सकते हैं और वीडियो के लास्ट तक आप सारे याद भी कर सकते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा पहला भाग, भाग एक, ठीक है। तो भाग एक में किस चीज का प्रावधान है? तो प्रावधान है संघ और उनके राज्य क्षेत्र। आप चाहे भाग एक की बात करें या अनुसूची की बात करें या कोई भी पहला अनुच्छेद की बात करें, तो उसमें किस चीज का प्रावधान है? संघ और उनके राज्य क्षेत्र। यहाँ पर संघ से क्या मतलब है? तो संघ से क्या मतलब है? जो केंद्र है, हमारी केंद्र, उससे मतलब है, और उसके राज्य हैं कितने, उनके केंद्र शासित प्रदेश। अब हम थोड़ा पहले इससे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद क्या है, भाग क्या है, इनको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अनुच्छेद है, जब हमारा संविधान बना था तो वो बना है तो कब कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। तो जो भी अनुच्छेद किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, जैसे कि बात करें हम भाषा से रिलेटेड, तो भाषा से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उनको जो भी एक बैग में डाल दिया गया। जैसे कि मान लिया ये जो भाग है, भाग और अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद। तो भाग एक बैग के आकार में है, ठीक है, एक बैग है, और अनुच्छेद वस्तुएं हैं। तो जितनी भी वस्तुएं एक प्रकार से एक यूज में आने वाली, जैसे कि आप स्कूल जाते थे तो पेंसिल, रबर, कटर और बुक्स, वो सभी कहाँ पर बैग में लेके जाते थे, क्योंकि वो एक यूज में आपकी एजुकेशन के लिए। उसी तरीके से कि एक भाग में इस एक प्रकार के अनुच्छेद रखे गए, जैसे कि भाषा से, नागरिकता से जितने भी अनुच्छेद हैं उसको भाग 2 में रख दिया गया। मौलिक अधिकार से जितने अनुच्छेद से रिलेटेड उनको भाग 3 में रख दिया गया। इसी तरह इसको रखा गया। तो चलिए देख लेते हैं भाग 2 को। तो भाग 2 में प्रावधान किस चीज का किया गया है? तो नागरिकता का किया गया है कि नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, या भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता किनको मिलेगी, किनसे नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक है। इन सभी चीजों पर डिस्कस किया गया। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर। कहां से? 5 से 11 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 और से 11 तक की नागरिकता का भाग कौन सा है? तो वो भाग है 2, ठीक है। फिर बात आती है भाग 3। तो भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे जो अधिकार हैं उनको रखा गया। उनका जो आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल से कितने तक की रखा गया है? तो वो रखा गया है 12 से 35 के अंदर इनको रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की। फिर हमारा आता है अगला भाग, ठीक है। तो अगला है चौथा। तो चौथा जो हमारा भाग है, चौथे भाग में किस चीज का प्रावधान है? तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में है, ठीक है। तो इसका उल्लेख किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर किया गया है? तो इसका किया गया है 36 से 51 के अंदर, ठीक है। 36 से 51 के अंदर नीति के निर्देशक, जितने भी नीतियों पर हमारी सरकार कानून बनाएगी उसके रिलेटेड इसमें बताया गया है। फिर आता है हमारा 4A। अब ये 4A क्या है? जब संविधान बना था तो 22 भाग थे, वर्तमान में कितने हैं? क्रमवश देखें तो 22 हैं, लेकिन अगर गणना करें उनकी तो कितने हैं? 25 भाग हैं। कैसे कि देख लीजिए, अगर 1 2 3 4 5 में काउंट करें तो 22 भाग है, लेकिन उसमें क्या किया गया है? 4 का जब संविधान बना था और उसके आगे थोड़ा संशोधन भी किए गए, तो कुछ भागों को हटाया गया, कुछ को ऐड किया गया, जैसे कि भाग 7 को हटा दिया गया है, ठीक है। और भाग, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, 4 का यहाँ पर देख लीजिए, 9 का ए 9 का बी, ठीक है। तो इनको ऐड किया गया है, ठीक है। तो 4 का ए जो है वो कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किसके? 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कौन सा? मौलिक कर्तव्य। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था,
किस भाग में जोड़ा गया है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य का किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो आपको क्या लगाना है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर इस तरीके से आएगी, आपको 4 भी ऑप्शन देगा और 4A भी ऑप्शन देगा। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं 4A या 4 लगाएं। तो यहाँ पर किस में प्रावधान है, 4A में, क्योंकि 4A जोड़ा गया। तो अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 51A, ठीक है। तो 51 है जिसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। फिर हमारी बात आती है 5 यानी कि भाग 5 की। तो भाग 5 में क्या बताया गया, भाग 5 में संघ के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, केंद्र के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उन सभी के बारे में कहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो भाग 5 में, हमारे जो संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। और अगर आर्टिकल्स की बात करें तो 52 से 151 तक की इनको रखा गया है। कितने, 52, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक की इनको रखा गया है संघ को, ठीक है। भाग कौन सा है, 5वां है, ठीक है। तो इनको अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो भाग 1 में किस चीज का प्रावधान है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल की बात करें तो 1 से लेकर कितने तक की है, तो 4 तक की इसका प्रावधान किया गया है। दूसरे में बात करें तो दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता कहां से कहां तक है, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक की है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। फिर बात आती है भाग 3 में, तो भाग 3 को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में रखा गया, इसका जो प्रावधान है क्या किया गया, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक की इसका प्रावधान किया गया है। फिर आती है चौथा अनुच्छेद, भाग, तो चौथा भाग जो है उसमें क्या रखा गया है, तो मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 तक की इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर आती है भाग 4A, तो 4 का भी कह सकते हैं, 4A भी कह सकते हैं। तो 4 के का में जो उल्लेख किया गया है तो मौलिक कर्तव्य का किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देना किसमें, 51A में अनुच्छेद में है, ठीक है। और संविधान संशोधन पूछे तो 42वें संविधान संशोधन कब, 1976 को, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, संघ के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। फिर आता है छठा, तो छठा जो है राज्य के बारे में बताता है। तो राज्य के विषय में जितनी भी जानकारियां होंगी वो सभी हमारे कहाँ पर मिलती हैं, तो भाग 6 में उनका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल क्या है, 152 से लेकर 237 तक की इसका उल्लेख किया गया है, 152 से 237 तक की, ठीक है। फिर बात आती है भाग 7, तो भाग 7 जो है अब कार्य में नहीं है, इसको जो है 7वें संविधान संशोधन, भाग जो है भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको कार्य से हटा दिया गया है। इसमें क्या किस चीज का प्रावधान था, तो इसमें जो प्रावधान था कि जो राज्य होती थी तो राज्य को भी एक ग्रुप वाइज में बांटा गया था कि ए ग्रुप में इतनी राज्य हैं, बी ग्रुप में इतने राज्य हैं, सी ग्रुप में इतने राज्य हैं, तो उनको रखा गया था। तो इसको 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया 1956 के द्वारा। तो आप कब 7वें भाग को हटाया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 को। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आता है 8वां भाग, तो 8वां जो भाग है वो है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि संघ शासित प्रदेश के बारे में बता रहा है। तो इसके बारे में जो उल्लेख किया गया है तो किस भाग में किया गया है, भाग 8 में किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल की बात करें तो 239 से लेकर 242 तक की इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा 9वां भाग जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 ही 3 कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा 15 है, ठीक है। और आपातकाल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संविधान संशोधन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगली वीडियो जो हमारी होगी तो वो संविधान संशोधन से ही रिलेटेड होगी, तो वो भी आप देख लेना जो पॉलिटी की वीडियो आएगी, ठीक है। तो 9वें में क्या है, पंचायत के बारे में है। तो हमारी जो छोटी इकाई है कि किसी क्षेत्रीय हिसाब से, ठीक है, जिसमें हमारा जो देश है लोकतांत्रिक हिसाब से उसके चुनाव होते हैं, तो पंचायत के स्तर पर जितने भी कार्य होंगे वो किस भाग में रखेंगे, 9 में रखेंगे। और फिर आती है नगर पालिका, तो नगर पालिका जिला के हिसाब से जो
प्रशासन का कार्य होता है वो कौन देखता है? नगर पालिका देखती है। इसका भी उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो 200 कितने 43 के अंदर, 43 के अंदर किया गया है। ठीक है, फिर आता है तो 9B में क्या दिया गया है? सहकारी समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसके जो आर्टिकल है 243 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके भी पार्ट्स हैं जैसे कि का खा गा। तो और आपको यदि पूरे भाग पढ़ने हैं 22 के 2200, तो उन सभी की पिक मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तो आप उनको पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर उनको सारी पढ़ना है। ठीक है, फिर आते हैं हमारा 10वां भाग। तो 10वें भाग में क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। क्या होता है कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बटे हुए कुछ हैं जिनके बारे में हमारी संविधान में अलग से उसके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो किस भाग में प्रावधान है अगर पूछ दे आपके एग्जाम में, तो 10वें में। कहाँ पर? 10वें भाग में इसका प्रावधान है। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल कौन सा है? वो है 244। ठीक है, तो ये आपको भी याद रखना है। ठीक है, तो इनको पहले देख लेते हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे इनको हम बात करेंगे। ठीक है, तो 5 से लेकर हम देखेंगे 10 तक की थी। ठीक है, तो 5वें में किस चीज का प्रावधान है? तो है संघ का प्रावधान। केंद्र का प्रावधान है। तो आर्टिकल की बात करें तो 52 से लेकर है 151 तक की संघ के बारे में बात की गई है। फिर आता है 6ठा भाग। तो 6ठे भाग में राज्य से रिलेटेड है। तो राज्य का इसका प्रावधान 152 से लेकर 237 तक की है। ठीक है, फिर आती है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। तो वो किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है? तो वो है 239 से लेकर 242 तक की। फिर 9वें की बात करें तो 9वें में क्या है? पंचायती राज। ठीक है, पंचायत के बारे में दिया गया है। तो वो 243 में है। फिर 9A की बात करें तो 9A में किस चीज का प्रावधान है? तो नगर पालिका का है। 9B में पूछे तो सहकारी समितियों के बारे में बताया गया। 10 की बात करें तो 10 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर अब आगे इन सभी को देखते हैं इनको। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो इनको जरूर देखिए। देखिए संघ 11वां भाग। तो 11वें में किस चीज का प्रावधान है? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसका प्रावधान किस भाग में है? तो 11वें में किया गया। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक की इसका प्रावधान किया गया। फिर आता है हमारा भाग 15वां। ठीक है, तो 15वां जो भाग है इसका जो संघ राज्य क्षेत्र इसका 12वें से भी रिलेटेड है, तो वो भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर आता है 15वां भाग। तो 15वां जो भाग है उसमें निर्वाचन से रिलेटेड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसमें निर्वाचन से रिलेटेड बात की गई है और इसका अनुच्छेद भी आपसे पूछ लेता है। तो अनुच्छेद 324 से रिलेटेड 329 तक यानी कि 5 अनुच्छेद में इसको रखा गया निर्वाचन को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है 17 भाग। 17 में किस चीज का प्रावधान है? राजभाषा। तो हमारी राजभाषा जैसे कि हिंदी है और लिपि इसकी क्या है? देवनागरी है। ठीक है, तो राजभाषा के विषय में किसमें रखा गया? कितने भाग? 17 में। तो हम आपसे क्वेश्चन एक मैं पूछ रहा हूँ कि हमारी जो 8वीं अनुसूची में उसमें 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया, लेकिन कौन कौन सी वो भाषाएं हैं उनको आपको याद करना है। तो एक वीडियो मैंने बनाई वो देख लेना, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में उनको जरूर बताना है कि वो कौन कौन सी भाषाएं, और उनको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से याद कराऊंगा और उसमें भी वीडियो में कराया है, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो। ठीक है, फिर आती है सेकंड लास्ट जो है 18वां भाग। तो 18वें भाग में क्या है? आपातकाल से रिलेटेड है, जो कि 352 से लेकर 360 में इसका अनुच्छेद में प्रावधान किया गया। आपात क्या होता है? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। और आपसे पहला क्वेश्चन एक ये बनता है कि अभी तक हमारे भारत में ऐसा कौन सा आपातकाल नहीं लगा है? तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे तो वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे भारत में नहीं लगा है। ठीक है, और कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या बाह्य आक्रमण जिसको बोलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। फिर आता है हमारा लास्ट जो कि 20वां है,
उसको आपको बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन किस भाग में रखा गया? 20वें भाग में रखा गया, ठीक है। और आर्टिकल की बात करें तो 368 में रखा गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो में लेकर आता रहता हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, बचते रहिए और पढ़ते रहिए। रेस्ट स्टडी पॉइंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।